अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको खुश और आबाद रखे और तमाम मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती वीडियो लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है वालिदैन की खिदमत करके उनके बदले दुआएं लेना, और दूसरा ये है कि अपनी औलाद की तरबियत करना और अच्छी अच्छी दुआएं देना उन्हें। तो इसमें मैं आपके सामने एक दो वाक़यात रखूँगा या एक वाक़या रखूँगा जो कि सच्चा वाक़या है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। तो आप गौर से सुनिएगा। और कुछ मैं अपनी माँओं और बहनों को बताना चाहूँगा, ख़ुसूसन ख़वातीन को, कि अब जब आप औलाद की जो है वो तरबियत करती हैं तो अपनी औलाद को बद्दुआएं ना दिया करें, गालियाँ ना दिया करें, उसके एवज़ आप उन्हें दुआएं दिया करें, क्योंकि माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की दुआ डायरेक्ट जो है ना वो अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचती है। सातों आसमान के जो रुकावटें वो ख़त्म हो जाती हैं। तो चाहे आप गुस्से में हैं, चाहे आप नहीं गुस्से में, आपने दुआ देनी है औलाद को, बद दुआ नहीं देनी, ना ही आपने गालियाँ देनी है। तो आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाने लगा हूँ, वो मैं थोड़ा सा आगे चल के सुनाऊँगा। उससे पहले देखिए, माँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक बच्चे को दरिया में डाल दिया और दुआ मांगी कि या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाना। और देखें आप कि वो जब दरिया से निकले तो मूसा कलीमुल्लाह बन के निकले। ठीक है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि मेरी आंखों की जो थी ना बेनाई वो चली गई और मेरी माँ ने जो है वो दुआ की मेरे लिए, तो अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की बेनाई लौटा दी। तो माँ की दुआ डायरेक्ट अल्लाह सुनता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी वालिदैन का खुसूसन ख्याल रखें और खुसूसन अपनी वालदा की दुआएं लें। ठीक है। तो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ जो कि सच्चा है, 100% सच्चा है। इसमें 1% भी कोई जो है ना वो ख़ुद से बात नहीं की हुई, बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इमाम काबा का वाक़या है आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ, जो कि आजकल इमाम काबा भी हैं और जुम्मा भी पढ़ाते हैं, ख़तीब भी हैं बैतुल्लाह शरीफ के, और इमाम भी हैं, और पिछले 1-2 सालों से वो खुतबा हज भी दे रहे हैं। माशाल्लाह आप काफ़ी उनको जानते हैं। अब्दुल रहमान सुदैस साहब जो है ना वो कारी हैं, बहुत ज़बरदस्त कारी हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी। उनका मैं आपको ये वाक़या सुनाने लगा हूँ। वो जब छोटे थे ना, उन्होंने अपनी मुंह से ये बताया है, ये वाक़या सुनाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती था जब मैं छोटा था, बहुत ही ज़्यादा शरारती था। लोग मुझसे बहुत तंग थे, महल्लेदार, अजीज़ व अकारिब, हत्ता कि मेरे घर वाले भी मुझसे तंग थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है ना हर जगह पे जाकर शरारतें करनी, हर जगह पे ऊट पटाख। जैसे आपको पता है अमूमन जो शरारती बच्चे होते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, तो ज़हीन तो हैं वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। तो वो ना उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, खुसूसन माँ जो है ना वो ज़्यादा तंग आई हुई थी, लेकिन अक्सर वो उन्हें ना जो है ना वो दुआएं देती थी। तो कहते हैं एक दफ़ा ना मेहमान आए घर में, तो हमारे चूँकि इतने हालात नहीं ठीक थे, तो जो है ना वालदा ने दाल बना ली, मेहमान भी खुश होकर खाने लगे। तो जब वो दाल बना रही थी ना मेरी वालदा, तो मैंने चुटकी भरी इसकी जो है मट्टी की, और वो पतली दाल जिसे हम कहते हैं उसमें जाकर डाल दी और माँ को पता ना चला। जब वो सालन सारा कुछ डाल के रोटी जो है ना मेहमानों के आगे रखी, जब वो सालन लगाने लगे रोटी के साथ, तो वो यानी कि मट्टी का टेस्ट आया साथ, तो उनसे खाया ना गया। तो वो बहुत गुस्से वाला मूड कर लिया। बाप को बहुत गुस्सा आया कहते। तो उन्होंने कहा किसने ये काम किया, बाप ने बड़े गुस्से से कहा। तो माँ को पता चल गया कि ये अल-सुदैस का काम है। तो उन्होंने फरमाया कि उसको ज़रा मेरे पास भेजें आप, अपने शौहर को कहा, मेरा नाम लिया। तो वो कहते हैं अब्दुल रहमान साहब कहते हैं अल-सुदैस साहब कि मैं जो है ना मेरे वालिद के कहने पे चला गया वालदा के पास। तो वालदा ने मुझसे पूछा बेटा बताओ ये काम तुमने किया है? तो मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा जी माँ ये मैंने किया है। शरारत सूझी थी, मैंने कहा चलो ये काम कर दूँ। तो वालदा ने मुझे गुस्से की हालत में भी दुआ दी, और वो मुझे दुआ लगी है वो अल्लाह ने कबूल की। मेरी वालदा ने कहा जा बेटा, अल्लाह तुझे बैतुल्लाह शरीफ का इमाम बनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज देखो मैं
میں اپنی ماں کی دعاؤں سے بیت اللہ شریف کا امام ہوں، جو کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی نوکری نہیں ہے جیسے یہ نوکری ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے آگے زیرو ہے۔ اللہ نے کیسے منتخب کیا؟ ایک ماں کی دعا لگی اور اللہ نے انہیں آج امام کعبہ بنا دیا ہے۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے، چاہے والد ہیں چاہے والدہ ہیں، آپ اپنے بچوں کو گالیاں اور بد دعائیں نہ دیا کریں، آپ دعا دیا کریں، ہدایت، اگر دعا دینی نہیں نہ آتی تو یہ کہہ دیا کریں اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے ہدایت، کبھی تو ہدایت آ جائے گی نا۔ لیکن آپ گالیاں اور بد دعا نہ دیا کریں۔ اور باقی سب اولاد جو ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین کو دکھ نہ دیا کریں، ٹھیک ہے، اف تک نہ کہا کریں، وہ بھی خدمت کریں اور وہ بھی دعائیں دیں، انشاءاللہ تعالی دونوں کا بھلا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔